आज हम लोग रतलाम एसपी ऑफिस कार्यालय में जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती रतलाम के जावरा में जो चल रही है, तो वहाँ पे युवाओं की लगातार शिकायतें आ रही है, ये अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। तो जिसकी समस्याओं को लेकर हम लोग कल भी एसपी साहब से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन एसपी साहब बिजी थे तो हम नहीं मिल पाए थे उनसे। लेकिन आज हम लोग यहाँ सभी उपस्थित रहकर एसपी साहब से हम लोगों ने चर्चा करी और विद्यार्थियों की जो समस्या अभ्यर्थियों की, तो कई सारी समस्या देखने को मिल रही है और बताने के बाद भी अभी भी लगातार समस्या जारी है। लेकिन समस्याओं का समाधान देखते हैं कल तक क्या इसका निराकरण होता है। तो हमारे बीच में मित्र है, ये भी कल मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का फिजिकल देख के आए, तो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको वास्तविकता क्या है बताएंगे। ऐसा हुआ कि वहाँ की जो सिस्टम है बहुत ख़राब हो रहे हैं। हमारी रनिंग स्टार्ट हुई तो हमने 400 का पूरा ट्रैक राउंड लगा दिया। उसमें हम बस थोड़ा सा 10-15 मीटर बचे थे और पूरा राउंड लगाने में हमको बीच में रोक दिया। वो बोले कि तुम्हारा सेंसर नहीं आया, तुम्हारा टाइमिंग नहीं हो रही, इसमें सेंसर बंद हो गए हैं। तो हमको रोका और फिर हमने एसपी साहब और डीएसपी साहब से बात करने गए वहाँ। तो सर बहुत चिल्लाए हम लड़कों पे और 2 लड़कों को गए बात करने तो उनको झापड़ भी मारे सर ने और उनको बहुत चिल्लाए। हमने टाइम मांगा उनसे कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए सर, थोड़ा हमारा पावर ख़त्म हो गया और धूप हो रही थी, 12 बजे हमारी रनिंग स्टार्ट हुई। तो हमने सर से बोला कि हमारा थोड़ा टाइम चाहिए, हमको हमारा जो पावर है ख़त्म हो चुका है। तो सर हमसे चिल्लाए और बोले कि तुम्हें रनिंग करनी हो तो करो, यहाँ तो फिर बाहर चले जाओ। और उन 2 लड़कों से जो बात करने गए थे उनको झापड़ मार दिया। और जो लॉन्ग जंप का जो बना हुआ है सेंसर, वहाँ भी ऐसा हुआ कि 2 लड़के, एक लड़का आगे कूद गया तो उसका जो नाप आया, जो खुद लॉन्ग जंप करी उसने, उसके दूसरे लड़के को भी वैसे वही बता रहा, जो सेम बता रहे उनको, जो कम ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं। उनका सिस्टम बहुत ख़राब हुआ बता रहे हैं उन्हें। और रोजगार पंजीयन का भी बहुत इश्यू आ रहा है वहाँ पे, मतलब वो जो लड़कों के पास है उनको बहुत इश्यू बता रहे हैं उन्हें। क्या नाम आपका? विजय वसूल है। कहाँ रहता है? भैया का जी, आज जिस तरीके से हम लोग एसपी कार्यालय में आए हैं, वन साहब से मिले हैं, मिलने के बाद में अगर इन चीज़ों का अगर सुधार नहीं होता है तो ये सरासर गलत है। और दूसरी बात ये है, एक इतनी बड़ी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा का चयन होने जा रहा है, उसके बाद भी अगर वहाँ के कर्मचारी अधिकारी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है माननीय श्रीमान एसपी साहब से अवगत भी किया है और साथ ही हमने बात भी करी है और अभी फिर तुरंत हम माननीय डीआईजी साहब से भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ें हो रही इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अतः श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से हम इस सोशल मीडिया की ओर से कहना चाहते हैं तत्काल इसका सुधार किया जाए और वहाँ के जो प्रभारी है उनको सूचित कर इन चीज़ों का सुधार किया जाए। तो जैसे आज मोदी जी ने बताया और वहाँ के जो अभ्यर्थी पुलिस भर्ती देने गए थे उस साथियों ने भी वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को बताया है, तो वास्तविक में पूरे मध्य प्रदेश में 10 जिलों में पुलिस भर्ती आयोजन हो रहा है, 10 जगह। तो कहीं ना कहीं रतलाम में सबसे बड़ी समस्या देखने को ये मिल रही है कि बताने के बाद भी स्टूडेंट को रोजगार पंजीयन को लेकर परेशान बार बार किया जा रहा है। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भर्ती देने जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या रोजगार पंजीयन के नाम से डरा धमका के उनको बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब जिससे पता है टेक्निकल इशू आ रहा है सेंसर को लेकर, जहाँ वहाँ पे जो निजी कंपनी को जो टेंडर दिया मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर, तो वहाँ पे क्या है कि वो टेक्निकल इशू आ रहा है बार बार, वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। तो वहाँ के जो चलाने वाले सिस्टम हैं, जो कर्मचारी लोग लगे हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं डील-फोल वापर रहे हैं। वहाँ के पुलिस प्रशासन अधिकारी भी कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना है। युवा मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को हम देख रहे हैं तो लगातार 2 से 2.5 साल से मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती फिजिकल की तैयारी कर रहे, दिन रात मेहनत किया उन लोगों ने। और आज मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की जो आयोजन हो रहा है तो उन लोग फिजिकली रूप से बच्चे पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, उनको पर्याप्त टाइम मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों को भूखे प्यासे वहाँ पे ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और बच्चों बताने के बाद उनको झापड़ मारा जा रहा है। ये एक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी इस प्रकार के युवाओं के साथ में जो बर्ताव कर रहा है ये सरासर गलत है। और हम मांग करते हैं कि अगर इस प्रकार से अगर यथावत अगर बदसलूकी युवाओं के साथ में हुई है तो हम बड़े आंदोलन के रूप में अपना रूह बदलेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम के जो जावरा में जो फिजिकल आयोजित हो रहा है, तो वहाँ पे युवाओं के साथ में जो रोजगार पंजीयन को लेकर बच्चे राउंड लगा लेते हैं, उसके बाद में फिर बोलते हैं कि सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो आप फिर से दौड़िए। तो बच्चे बोलते हैं सर हमारा एनर्जी खत्म हो गया, तो हम आज प्रिपेयर नहीं है देने के लिए, तो हम अगले दिन दे लेंगे फिजिकल। लेकिन फिर भी बोले कि नहीं आपको देना है, आज देना है तो दो, नहीं तो दो। तो बच्चों को झापड़ मारा जा रहा है। ये चीज़ें मध्य प्रदेश के वास्तविक इतिहास में आप देख रहे हैं कि स्थिति, रियल स्थिति ग्राउंड में ये हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय गृह मंत्रालय, माननीय पुलिस महानिदेशक मुख्यालय भोपाल, आपसे हम लोग अपील करते हैं युवाओं की मांगों का आप लोग सुनिए। क्योंकि आने वाले भविष्य देश की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश पुलिस में युवाओं को हम लोग भर्ती कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से युवाओं के साथ में जो बदसलूकी का जो
व्यवहार किया जा रहा है, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर युवाओं के अगर लगातार ऐसी शिकायत मिलेगी, हम लोग बड़ी उसके लिए हम लोग पूरी रूपरेखा के साथ बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे सभी को, है ना। मेरा नाम दिनेश माल, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष है। और आप सभी जो लोग यहाँ उपस्थित हुए, तो ये लोग सभी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती देने वाले युवा हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ में भी आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, तो इसको लेकर हम आज एसपी महोदय को, रतलाम पुलिस कप्तान को हम लोगों ने समस्याओं को अवगत करवाया है। अगर एसपी साहब क्या संज्ञान लेते हैं, वहाँ के डीएसपी सिसोदिया जी है, वो क्या एक्शन लेते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या इसकी रूपरेखा बनती। नहीं तो हम लोग अगली तैयारी के लिए हम लोग बड़ा आंदोलन के लिए करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। सरकार फिर हमारे पीछे आगे पीछे दौड़ने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।